हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के 25 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब तार की लंबाई दोगुनी है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है, तो कितनी कम हो जाती है? 3/4, आधी, 1/4 या 1। ठीक है, तो जब हमें पता है हम तार की लंबाई दोगुनी कर रहे हैं तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? एमीटर की रीडिंग आधी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ विद्युत धारा को एम्पीयर में नापने के लिए भी एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक है? तो हमारा कौन सा गंधीय सूचक है? देखो, हल्दी। हल्दी हमारी एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है और ये जमीन के अंदर होती है। गुलाब, गुलाब का फूल होता है, जब तक वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, और गुलाब से इत्र निकालने की खोज किसने की थी? गुलाब से इत्र निकालने की खोज नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने की थी। ठीक है, और साबुन, साबुन तो हमारे द्वारा बनाया गया है। लौंग, लौंग लौंग है क्योंकि लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त की जाती है, जो इसे लॉन्ग टर्म में भी रखा जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा गंधीय सूचक है? तो इसमें हमारा लौंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण। ठीक है, तो ये जो है हमारा द्रव्यमान है। ठीक है, ये जो हमारा इसमें लिख रखा है ये हमारा द्रव्यमान है और ये हमारा त्वरित है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई पीडीएफ में इसमें। तो अब हमें पता कैसे पड़ेगी? एक तो हमारा सिंपल है, वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण है। तो बल हमेशा किस चीज में नापा जाता है? बल हमेशा न्यूटन में नापा जाता है। तो हमारा एक आंसर हो गया 200 न्यूटन। ठीक है, और हम इसे निकालेंगे कैसे? हमें पता है, देखो, तो इसे निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई, अगर हमारा इसमें अंतर करा जाए तो 12 में से 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब 12 मीटर प्रति सेकंड में से 5 मीटर प्रति सेकंड घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। और समय कितना ले रहा है ये हमारा? 6 सेकंड अपॉन 6, तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 हो गया। और उसके बाद 100 दूनी 200, 200 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितना आ गया? 200 न्यूटन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज मात्रा यात्रा करती है? ठीक है, ये थोड़ा यात्रा होगा, ये मात्रा हो गया है। ठीक है, तो किस में? खालीपन में, तरल पदार्थ में, गैस में या ठोस पदार्थ में? ध्वनि हमेशा, ध्वनि को अगर माध्यम सबसे तेज जो है ठोस में करती है। ध्वनि को किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है, निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा आएगा? ठोस पदार्थ। ठीक है, ध्वनि के माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है तो ठोस पदार्थ में करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के नीचे गर्मी को कहते हैं, पृथ्वी के नीचे वाली गर्मी को क्या कहते हैं? ये तो आपका सिंपल सा ही, तो इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, इसे भूतापीय। ये ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ज्वारीय ऊर्जा ये समुद्रों में होती है जब ज्वार भाटा आता है। ठीक है, और जीवाश्म ऊर्जा, ये जीवाश्म ऊर्जा कौन सी है? जीवाश्म ऊर्जा वो है जो इसे तापीय ऊर्जा भी कहते हैं, जैसे कि कोयला वगैरह से जो प्राप्त होती है हमारी। और परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा को आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। जिंक ब्लेड के मिश्रण में कॉपर को डुबाया जाता है तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कॉपर सल्फेट बनता है। तो हमारा इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब हम जिंक सल्फेट के मिश्रण को कॉपर में डुबाया जाता है तो इसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इनमें नेक्स्ट चलते हैं साथ, इनमें से कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है? तो कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? देखो, एक्स तो महिला में, ये एक्स एक्स भी महिला में पाया जाता है, और ये वाई वाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, रॉड का धातु से वही संबंध है जो धातु बांसुरी का डैश से संबंध है। ठीक है,
तो अब एक बताओ, धातु किस चीज की बनती है? रॉड का धातु से। अगर हमारी रॉड धातु की बनी हुई है तो बांसुरी किस चीज की बनी होती है? बांसुरी हमेशा बांस की बनती है, ठीक है। तो रॉड का धातु से संबंध है, मतलब रॉड जो है हमारी धातु की बनी हुई है, ठीक है। तो बांसुरी का संबंध किससे बैठेगा हमारा? बांसुरी किसकी बनती है? बांसुरी बांस की बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके। कार्य होता है यदि, कार्य कब होता है? ठीक है, कार्य जब होता है जब ऊर्जा होती है, ठीक है। जब तक कोई भी ऊर्जा नहीं होगी तो हमारा कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक हैलोजन है, एक हैलोजन मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, क्रिप्टॉन, ठीक है। कि तो क्लोरीन एक हैलोजन है, ठीक है, जिसका वो परमाणु क्रमांक 17 है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है, देखो क्रिप्टॉन हमारी एक अक्रिय गैस हो जाएगी। और सोडियम जो है मुलायम है, जिसे केक की तरह चाकू से भी काटा जा सकता है, तो इसलिए हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन एक हैलोजन तत्व है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, ये हमारी तरफ से एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारे पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके अपना नाम और अपनी जगह को मेंशन करें और हम आपके लिए पीडीएफ फ्री में मुफ्त कराया जाएगा, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। काला क्रांति संबंधित है, जो काला क्रांति किससे संबंधित है? काले अंगूर से, पेट्रोलियम से, या काला जामुन से, या कोयला से। तो हमारी काला क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है। आपको सारी जानकारी। श्वेत क्रांति जो है दूध से थी, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से थी, और पीली क्रांति दाल उत्पादन से थी, नीली क्रांति मछली उत्पादन से थी, रजत क्रांति अंडा से थी, और अमृत नदी जोड़ने से थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी किससे थी? पेट्रोलियम से थी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, जो वस्तुएं अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं वो कहलाती है पारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो, या गैर चमकदार वस्तुएं होती हैं, या स्पष्ट वस्तुएं होती हैं, या चमकदार वस्तुएं होती हैं, ठीक है। इसमें ये स्पष्ट वस्तुएं हैं, ठीक है। ये एक ही मात्र थोड़ा पीडीएफ में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है पीडीएफ खुद से टाइप करना और बनाना सब कुछ, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन सी होती है? जो वस्तुएं, अब एक बात बताओ, वो सूर्य खुद की रोशनी उत्पादित करता है, तो सूर्य को हम क्या बोलते हैं? चमकदार बोलते हैं, कि सूर्य चमक रहा है, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या आएगा? जो वस्तु, अब इससे हमें क्या पता चला? जो वस्तुएं अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है तो उन्हें हम चमकदार वस्तुएं कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, तो हमारा सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? तो इसमें हमारा क्लोरीन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश 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 ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए, तो इसमें मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। बाद में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है। अब एक बात होता है, बांध अगर होता है हमारा, उसमें जो हमारी ऊर्जा होती है जो स्थायी होती है, अगर हम बांध को एक साथ खोल दें तो वो पानी बहने लगता है। तो अगर हमारी कोई चीज बह रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होगी। और लेकिन आज जो हमने वो स्टोर करके रखा हुआ है तो उसमें हमारी कौन सी होगी? तो उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। वनस्पति के तेल हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक डैश का प्रयोग होता है, तो उसमें किसका प्रयोग हो जाता है उत्प्रेरक के रूप में? होलियम का, लेड का, हाइड्रोजन का, निकेल का। तो इसमें हमारा निकेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक का प्रयोग निकेल के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं।
यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है, तो ये योगदान है, ठीक है, योगदान नहीं है। तो योगदान होता है, वंशाणु का आधा भाग होता है, वंशाणु का 3/4 भाग होता है, वंशाणु का 1/4 भाग होता है, वंश या सभी वंशाणु मतलब सभी जीन होते हैं, या मतलब जीन का आधा भाग होता है, जीन का 3/4 भाग होता है, जीन का 1/4 भाग होता है, सभी जीन होते हैं जो, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, अगर हम अभिभावक का योगदान क्या होता है, आधा आधा अभिभावक का होता है, आधा दूसरी अपोजिट पार्टी का होता है, ठीक है। तो अपोजिट पार्टी मतलब जैसे फीमेल वगैरह हो गए, तो हमारा एक अभिभावक का योगदान कितना हुआ, तो वंशाणु का आधा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं 11 से 18 तक, वो कौन से आवर्त में रखे जाते हैं। अब हमें पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे 7 आवर्त होते हैं, तो हमारे 11 से 18 किस में रखे जाते हैं। देखो, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, फिर दूसरे में 8 है, फिर तीसरे में 8 है, तो 8 और 2 10 हो गए, और 11 से 18 तक तीसरा आवर्त आया, 2 8 8, तो पहले में हमारा क्या हो गए, पहले में 2 आए, फिर दूसरे में 8 आए, और तीसरे में 8 आए, 8 2 10। अब ये 10 तो यहीं तक है, लेकिन ये पूछ रहा है 11 से, जो 8 है तो 11 से 18 तक जाएंगे, तो 11 से 18 तक पहुंचे, तो कौन से आवर्त में पहुंचे, ये तीसरे आवर्त में पहुंचे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 19, डेड डैश में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन साथ 3 कक्षाएं होती हैं, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें हमारा हाँ, में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं, तो आर्गन, ठीक है। आर्गन के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, ठीक है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। सर, वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, अक्रिय तत्व भी कौन है, आर्गन है। और आर्गन की खोज किसने की थी, रैमजे ने की थी, जो, और इसका प्रयोग विद्युत के बल्ब में भी किया जाता है, ठीक है। आर्गन में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, ठीक है। आर्गन ही अक्रिय गैस है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली वायुमंडल में अक्रिय गैस भी आर्गन है, और आर्गन की खोज रैमजे ने की थी, और इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में भी किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु का भार 20 केजी है, पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान होगा, अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास कितना दे रखा है, उस पे उसका भार दे रखा है, तो भार कितना दे रखा है हमारा 20 केजी, ठीक है। अगर भार हमारा 20 केजी दे रखा है, अगर हम उसमें क्या है, वस्तु का भार, ये क्या है, व्यय, उस वस्तु का भार क्या होगा, ठीक है। जब हमें पता है किसी पृथ्वी पर आने के बाद उसका वस्तु का भार कितना होगा, अगर हमें पता है, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होगा W बराबर mg, ठीक है, mg। तो m कितना है हमारे पास, किसी वस्तु का भार 20 kg, और g क्या है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमारा पृथ्वी का 9.8 है, तो इसमें 9.8 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 196 न्यूटन, तो हमारा कितना आया, 196 न्यूटन आया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो हमारा किसी वस्तु का भार 20 केजी है, तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना होगा, तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार 196 न्यूटन होगा। W बराबर mg वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 20 हमारा जहाँ भार दे रखा है, और द्रव्यमान हम मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारा, जो 9.8 है, तो वो हमारा पृथ्वी का बल है, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 196 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बीजपत्री पौधा है, तो एक बीजपत्री पौधा कौन सा है, डेजी, लहसुन, गाजर, गुलाब। हमें पता है, एक बात बताइए, तो इसमें हमारा लहसुन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं।
किसी वस्तु को गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है? यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, रासायनिक ऊर्जा बढ़ती है। जब हमारे कोई भी वस्तु को मुक्त रूप से ऊपर से गिराया जाता है तो हमारे उस पे जब वो पृथ्वी मतलब किसी भी चीज के एक मतलब गिरने वाला होता है उससे पहले या मतलब गिरने से एक बिंदु पर कौन सी ऊर्जा सबसे ज्यादा बढ़ जाती है? तो वो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जब वो मूवमेंट करनी होती है तो हमारा जो एक पॉइंट ऐसा होगा जो हमारी सबसे ज्यादा वहां गति करेगा, तो उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? तो उसमें हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, वो क्यों फूल जाते हैं? ठीक है, तो गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं। तो गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, ठीक है, जिससे उनका छिद्र खुल जाता है। तो इसमें क्या होता है, गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, तो इसमें क्या आएगा? पानी, क्योंकि गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिनसे उसके छिद्र खुल जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगर हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारे पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारे व्हाट्सएप पे अपना जगह और नाम मेंशन करना, जिससे हम आपके लिए पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।